हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फार्मा गाइड हिंदी। मैं आपका दोस्त सागर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्या रहता है कॉमर्स। कॉमर्स की डेफिनेशन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू डी फार्मेसी सेकंड ईयर। तो इसमें हम देखेंगे डिफाइन कॉमर्स। कॉमर्स किसे कहा जाता है? तो कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज बिजनेस। कॉमर्स क्या करता है? वो सभी बिजनेसों को एक्वायर करता है, business activities which facilitates the smooth exchange of goods and services। एज कॉमर्स क्या करता है? ऐसे बिजनेस के एक्टिविटीज़ को अपने में इन्वॉल्व करता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आपको बेचना है या फिर खरीदना है उसके रिगार्डेड कॉमर्स रहता है। एंड सर्विसेज, कॉमर्स इज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर। तो कॉमर्स क्या रहता है? कॉमर्स रहता है मैन्युफैक्चर, ट्रेडर्स और कंज्यूमर के बीच में की एक क्या रहती है? लिंक। मतलब अगर कोई आदमी है और वो अगर अपना सामान बेचना चाहता है तो एक आदमी को दूसरे जो ब्रोकर रहता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी और तीसरा ही आदमी उसे जो है परचेस करेगा। तो ये बीच वाला क्या हुआ? यहाँ पर ट्रेडर हुआ। और ये पहला नंबर वाला क्या हुआ? यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ। और थर्ड नंबर वाला यहाँ पर क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ। तो इसी तरह से जो है वो कॉमर्स की जो है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कॉमर्स की डेफिनेशन है। तो कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज बिजनेस एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स द स्मूथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स इज अ लिंक बिटवीन, कॉमर्स क्या है? लिंक है मैन्युफैक्चर, ट्रेडर और कंज्यूमर्स के बीच में की। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग आर द एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्स विच एनहांसेस द ट्रेड। क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट जो हमारा कॉमर्स रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड रहता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसे ट्रांसपोर्ट करने का मतलब, या इस जगहों से उस जगह पर उसे पहुंचाने का मतलब डिलीवरी का काम यहाँ पर रहता है। उसके बाद इंश्योरेंस, अगर आप किसी भी सिरप की कंपनी चलाते हैं तो उस सिरप के कंपनी में कुछ बॉटल, ग्लास की बॉटल रहती है, तो वो कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन के वक्त क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उस सिरप के बॉटल्स का क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस, आपके जो भी गुड्स है या फिर प्रोडक्ट्स है उसका इंश्योरेंस करना चाहिए। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग क्यों रिलेटेड रहता है इसके? क्योंकि सभी जो भी कॉमर्स मतलब व्यवहार रहते हैं या फिर व्यापार रहते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? बैंकिंग के। क्योंकि यहाँ पर अगर आप फॉरेन में भी अपना जो है माल बेचते हैं तो वहाँ से फॉरेन आपको क्या मिलेंगे? करेंसी मिलेंगे। तो फॉरेन करेंसी जो आपको एक्सचेंज करनी है वो कहाँ पर एक्सचेंज करनी पड़ेगी? बैंकिंग में। उसके बाद फाइनेंशियल वेयर हाउसिंग, आप अगर किसी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उसे रखने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए? वेयर हाउस रहना चाहिए। वेयर हाउस वहाँ पर अच्छी वेल प्रिपेयर्ड जो है वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड रहनी चाहिए जो कि आपके गुड्स को या फिर प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से संभाल सके। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी अच्छे से एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे होगी या फिर फेसबुक पे होगी, इसी तरह से, या फिर जो आपके टेलीविजन रहती है उस पर एडवर्टाइजिंग का भी इसमें मेन रोल रहता है। आर द एक्टिविटीज ऑफ द कॉमर्स विच एनहांसेस द ट्रेड। ये क्या करता है? ट्रेड को एनहांस करता है। क्यों ट्रेड को एनहांस करता है? क्योंकि इसके वजह से क्या होता है? एडवर्टाइजिंग की वजह से जो है पीपल ज़्यादा खरीदते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आपकी बेस्ट है, उसकी वजह से माल जल्दी पहुंच जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी माल की नीडेड है, जो कि सप्लाई की नीडेड है, वो वहाँ पर फुलफिल होगी। उसके बाद इंश्योरेंस, आपको किसी प्रकार का डैमेज नहीं पहुंचेगा। बैंकिंग, बैंकिंग के आपके व्यवहार जो रहेंगे वो क्लियर रहेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल वेयर हाउसिंग, आपका वेयर हाउसिंग भी अच्छा है, उसकी वजह से आपका जो है प्रोडक्ट ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो इसी तरह से ये था कुछ कॉमर्स के रिलेटेड। उसके बाद देख लेते रोल्स एंड क्लासिफिकेशन और द सब डिवीजन ऑफ एन कॉमर्स। कॉमर्स के रोल क्या है और उसके सब डिवीजन क्या है, तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो कॉमर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू रिमूव द वेरियस डिफिकल्टीज ऑफ एन ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इंफॉर्मेशन। तो कॉमर्स क्या करता है? जो भी डिफिकल्ट रहते हैं, जो कि ट्रेड के डिफिकल्टीज रहते हैं, वो किसकी वजह से सॉल्व करता है? ट्रांसपोर्टेशन से। अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करके वहाँ पर जो है प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो कम नहीं गिरने देता। उसके बाद आ गया इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करके। उसके बाद पैकेजिंग, वेल प्रिपेयर पैकेजिंग रहेंगे तो
जो है वो सामने वाला देखने के बाद उसे अच्छे से खरीदेगा। उसके बाद वेयर हाउसिंग, आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चलेगा। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज़, जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हो उसकी जो भी प्राइस रहती है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो मेंशन किया हुआ रहता है। और इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी वेल प्रिपेयर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर उसके ब्राउचर पे देते हैं। तो इसी तरीके से ये था कॉमर्स का रोल। उसके बाद कॉमर्स के देख लेते हैं क्लासिफिकेशन और सब डिवीजन। तो दस कॉमर्स इज टू फैसिलिटेट्स द फ्री and smooth flow of goods services from the manufacturer to the customer through the trader। जो ट्रेडर रहते हैं उनके तरफ से क्या होता है, जो भी मैन्युफैक्चर रहता है वो क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसे, कॉमर्स कस्टमर को ट्रेडर के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक फ्री एंड स्मूथ फ्लो जो है आपके प्रोडक्ट का वो वहाँ पर तैयार होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो कॉमर्स रहती है जो कि बिजनेस के रिलेटेड या फिर ट्रेड के रिलेटेड रहती है वो बढ़ जाती है। जो है आपका प्रोडक्ट जो है अच्छे से वर्क करता है और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट होने लगता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लेते हैं या फिर सब डिवीजन। तो बिजनेस में आते हैं दो टाइप्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो अभी हम देख रहे हैं इंडस्ट्री तो हमने देख ली, अब देख लेते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एक ट्रेड के बेसिस पे और एड्स टू ट्रेड, मतलब ऑक्सिलरी टू द ट्रेड। एक ट्रेड क्या रहता है, ट्रेड एक रहता है कि जो रियल टाइम में हम बेचते हैं, मतलब हम डायरेक्ट इसे क्या करते हैं, ये डायरेक्ट यूज में आते हैं। और ये जो है एड्स एक्सिलरीज टू ट्रेड, ये इनडायरेक्ट करके यूज में आते हैं, तो उसमें देख लेते हैं। ट्रेड में आते हैं इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट की और उसे आप इंडिया में ही बेच रहे हो तो उसे बोला जाएगा इंटरनल ट्रेड। और अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके यूएस में बेच रहे हो तो उसे कहा जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद अगर आप इंडिया में बेच रहे हो तो इंडिया में उसके होलसेलर भी रहेंगे और रिटेलर भी रहेंगे, जो है मैक्सिमम ये भी करेंगे, मतलब मैक्सिमम सामान आपका जो भी प्रोडक्ट है उसे लेकर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और रिटेलर कम सामान लेके भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट चलता है। इंपोर्ट मतलब जो भी हम बाहर से लेते हैं और एक्सपोर्ट मतलब बाहर देते हैं हमारे तरफ से, और इंटरपोर्ट मतलब दोनों भी यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों भी चलता है दोनों कंपनियों के बीच में। अगर एक ए नाम की कंपनी है और बी नाम की कंपनी है तो ए नाम की कंपनी बी नाम के कंपनी को क्या करेंगी, माल सप्लाई करेंगी, तो उसे कहा जाएगा इंपोर्ट। उसे क्या कहा जाएगा, इंपोर्ट नहीं, उसे कहा जाएगा एक्सपोर्ट। और अगर बी नाम की कंपनी ए नाम के कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है तो उसे कहा जाएगा इंपोर्ट। और अगर ये दोनों भी कंपनी सामान अपना एक्सचेंज कर रही है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को दे रहे, तो उसे कहा जाएगा इंटरपोर्ट। तो ये था कुछ ट्रेड के रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं ऑक्सिलरी टू द ट्रेड। उसमें आता है बैंकिंग का जो मेन पर्पज रहता है वो किसके रिलेटेड रहता है, मनी के। जो भी बिजनेस के लिए मनी चाहिए उसके रिलेटेड क्या रहता है, बैंकिंग। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स आपके जो है रहने चाहिए वो वेल प्रिपेयर रहने चाहिए ताकि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से सप्लाई हो सके। उसके बाद इंश्योरेंस, आपका जो भी है प्रोडक्ट उसका जो है वेल प्रिपेयर इंश्योरेंस आपने कर लेना चाहिए, वेल प्रिपेयर क्या कर लेना चाहिए आपने, इंश्योरेंस। उसके बाद वेयर हाउसिंग, आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से आपको क्या रखना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, उसको आपको क्या करना चाहिए, स्टोवर्ड। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, जो भी आपको एडवर्टाइजिंग करनी है उसकी आप एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया पे कर सकते, टेलीविजन में कर सकते, या फिर एनी अदर प्लेटफॉर्म पे भी उसका एडवर्टाइजमेंट आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते। उसके बाद जो है आता है ट्रेड। तो ट्रेड देखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like the video, share with your friends and subscribe the channel. Thank you.